मार्क्स की किताब सरमायादारी की दुनिया को समझने की एक ऐनक है। उसका असर मजदूर तहरीकों से लेकर आमदनी में अदम मसावात तक फैला हुआ है। चाहे हम मार्क्स के ख्यालात से मुत्तफिक हों या ना हों, कैपिटल ने हमारी मुआशियात और मुआशरत की तफहीम पर अहम असरात मुरत्तब किए हैं। उसने बहुत सी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तहरीकों को शक्ल दी जिन्होंने मजदूरों के हुकूक और दौलत की ज्यादा मसावी तकसीम पर जोर दिया। इशात के बाद से 3 जिल्दों पर मुश्तमिल इस तहरीर को यकीनन तनकीद का भी सामना करना पड़ा है, खास तौर पर आज़ाद मार्केट सरमायादारी के हामियों की तरफ से, जो दलील देते हैं कि मुसाबकत और मार्केट की ताकतें मईशतों को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म कर सकती हैं और दौलत पैदा कर सकती हैं। अपने कमोडिटीज़ की इस्तिलाह पहले भी सुनी होगी। कमोडिटी से मुराद कोई भी ऐसी शय है जो इंसानी ज़रूरियात को पूरा करती है। ये एक शय की इफादियत है जिसे मार्क्स इस्तेमाल की कदर कहता है, जो अहम है क्योंकि ये किसी भी मुआशरे में दौलत की बुनियाद बनाता है। सरमायादाराना निज़ाम में कमोडिटीज़ किसी चीज़ की जिस्मानी नुमाइंदगी भी कर सकती ही, जिसे एक्सचेंज वैल्यू कहा जाता है। इस मानी में अशिया की अगर इस्तेमाल की कदर ना भी हो तो भी इसकी तबादले की कीमत हो सकती है। जैसे आर्ट और मौसीकी, जो पना खाना तो फराहम नहीं करते लेकिन फिर भी मार्केट में उनकी आला कीमत हो सकती है। जूते, कारें या दीगर अशिया, तमाम की कीमत इंसानी मेहनत की पैदावार होती है। ये अशिया सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए मुफीद नहीं होती बल्कि उनका तबादला भी किया जा सकता है। मसलन जूतों को पैसों में तब्दील करके किराया अदा किया जा सकता है या नए जूते तैयार किए जा सकते हैं। उनका फैशन और स्टाइल भी उनकी काबिल तबादला कदर बढ़ाता है। यानी ये तमाम अशिया इंसानी मेहनत की क्रिस्टलाइजेशन होती हैं जिनकी कीमत है, लेकिन तमाम मजदूर बराबर नहीं हैं। मुख्तलिफ कमोडिटीज़ मुख्तलिफ महारतों का मुतालबा करती हैं। मेहनत की ये तकसीम हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस बात को यकीनी बनाती है कि हर किस्म की मसनूआत मुअस्सर तरीके से तैयार की जाए। अब आइए एक मिसाल रोजमर्रा की अशिया से लेते हैं। सोशल हीरोग्लिफिक्स। कभी मार्केट शेल्फ पर सूप के डब्बे को देखा है? मेरे दोस्तों, ये सिर्फ सूप का एक डब्बा नहीं है। ये इंसानी मेहनत की नुमाइंदगी है और समाजी ताल्लुकात का बयान है, और यकीन करें या ना करें, कदर की ज़बान है। ये इन तमाम लोगों का नुमाइंदा है जिन्होंने इसे बनाया है। ये आलमी मईशत के बाहमी ताल्लुक का सबूत है, और ये हमें एक दिलचस्प तसव्वुर पर लाता है, जैसे कैपिटल। जब कमोडिटीज़ अपनी पैदावारी लागत से ज़्यादा कीमत पैदा करती हैं तो वो कदर ज़ायद पैदा करती हैं, जो सरमाए की जिंदगी है। लेकिन सरमाया एक जमूद का शिकार अकाई नहीं है। ये एक मुतहर्रिक कुव्वत है जो मुख्तलिफ माशी मराहिल से गुजरती है। मार्क्स के मुताबिक सरमायादार पैसे से शुरू करता है, जिसे वो माल और मजदूर खरीदने और अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, और फिर उन अशिया को बेच कर पैसे में तब्दील करता है। ये अमल बार बार दोहराया जाता है। पूरे सरमायादाराना निज़ाम को आसानी से काम जारी रखने के लिए मईशत के एक शोबे से पैदावार को दूसरे की इनपाट ज़रूरियात के मुताबिक होना ज़रूरी है। दूसरे लफ्ज़ों में, सरमायादाराना निज़ाम मुख्तलिफ सनतों में पैदावार के एक ख़ास तवाज़ुन पर मुनहसिर है। अब आइए एक और दिलकश पहलू तलाश करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। क्या आप जानते हैं कि माजी के मुआशरों में सोने चांदी की हैरत अंगेज मिक़दार दफन थी? ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ जमा करने के बारे में नहीं है। ये एक आईना है जो मुआशरती कदर, ख्वाहिशात और यहाँ तक के खूबियों की अक्कासी करता है। इसके अलावा ये हमारे माशी मंजरनामे में पैसे के उतार चढ़ाव और बहाव को मुनज़्ज़म करने में एक अहम किरदार अदा करता है। जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें एक दर्दनाक रुझान का सामना करना पड़ता है, बेगांगी। ये मजदूरों के अपनी मेहनत, अपनी तख्लीकात, खुद और अपने साथियों से लाताल्लुक होने का नतीजा है। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां आपकी मेहनत एक मशीन में सिर्फ एक कोग तक महदूद हो जाए, ज़ाती इजहार से आरी हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सरमायादाराना निज़ाम अपने तज़ादात के बगैर नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, ह्यूमन लेबर की कदर कम हो सकती है, जिससे माशी बहरान पैदा हो सकता है। ये ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार और कसाद की रोलर कोस्टर सवारी है जो सरमायादाराना निज़ाम के फितरी अदम इस्तेहकाम को बेनकाब करती है।